भगवान जी, वो सामने से दो शस्त्रधारी कौन आ रहे हैं? आपको क्या वहम हो गया जो कौम का कितना घबरा रहे? मुझे शक है कि ये भाई बाली के दूत हैं। उनको दूत भेजने की क्या जरूरत, जबकि वो बिजाते खुद आपसे मजबूत हैं। कुछ भी हो, मगर तुम इनका भेद जरूर निकालो और एहतियातन अपना भेद बना लो। अगर ये भाई बाली के जासूस हुए तो फौरन मुझे पता देना और किसी न किसी इशारे से जता देना, और मैं अपने आप को किसी न किसी तरीके से छुपा लूंगा। बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ और उनका भेद निकाल कर अभी आता हूँ। आप मेरी तरफ ध्यान रखना और मेरे इशारों की पहचान रखना। कौन ग्राम क्या नाम देवता, कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पुकारे, कहाँ से आप पुकारे, जाहिर में जो फिर शास्त्र क्यों धारे। तुम्हारी अवस्था, इधर तुम्हारी अवस्था, उधर फकीरी बाना है, उधर फकीरी बाना है। क्या कारण बन में फिरने का, असली कौन ठिकाना है। इधर जलाल अजब चेहरे का, इधर जलाल अजब चेहरे का, सूरत शक्ल शहाना है, सूरत शक्ल शहाना है। उधर हवाएं उड़ रही मुंह पे, भेद किसी ने न जाना। उत्तम कुल और खैस्टर बन के, उत्तम कुल और खैस्टर बन के, वसब आप में सारे हैं, वसब आप में सारे हैं। जाहिर में तो होत फंसवे, फिर शास्त्र क्यों धारे। क्या पूछो हे महाराज हम, क्या पूछो हे महाराज हम, प्रारब्ध के मारे हैं, प्रारब्ध के मारे हैं। कहने को हम दो दशरथ के राज दुलारे, लेकिन अब तो अरसा से, लेकिन अब तो अरसा से दर पे हजार जमाना है, दर पे हजार जमाना है। बेपर बेदर बेसर बेपर, ना कोई खास ठिकाना। सूरत से बेजार हो रहा, सूरत से बेजार हो रहा, अपना और बेगाना है, अपना और बेगाना है। फिरे काटते दिन गर्दश के, इसी तरह मर जाना है। साथ मेरे ये छोटे भाई, साथ मेरे ये छोटे भाई, लक्ष्मण प्राण प्यारे हैं, लक्ष्मण प्राण प्यारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे। कहो मुफस्सल हाल कंवर जी, कहो मुफस्सल हाल कंवर जी, क्या विपदा तुम पर आई, क्या विपदा तुम पर आई। हो गया ऐसा क्या कारण, घर से निकले तुम
भरमन करने आए थे, भरमन करने आए थे। इस सेवक और सीता जी को अपने संग में लाए थे। फिरते फिरते बनों में हमने, फिरते फिरते बनों में हमने 9-10 साल बिताए थे, 9-10 साल। कुछ अरसा से 5 वटे में तेरे आन लगाए थे। सीता को हर लेके रावण, सीता को हर लेके रावण ढूंढते ढूंढते हारे हैं, ढूंढते ढूंढते हारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। महाराज, हमने तो अपना सब हाल बता दिया, मगर आपने अपना हंसुआ नसब अभी तक नहीं बताया। मैं न ब्राह्मण हूँ न भिखारी हूँ, बल्कि क्षत्रिय शस्त्रधारी हूँ। मेरा नाम हनुमान है और आजकल ये सेवक राजा सुग्रीव वाले कसकंधा का निगहबान है। वो भी आपकी तरह गर्दिश जमाने का सताया है और अपने भाई के हाथों सख्त तंग आया है। उन्हीं के हुक्म से हाल दरियाफ्त के लिए आया था और इसीलिए ब्राह्मण का भेष बनाया था। अगर आप सुग्रीव के पास चलें तो बड़ी मेहरबानी होगी और मुमकिन है कि एक दूसरे की मदद से काम मानने में भी आसानी होगी। लक्ष्मण जी, हनुमान की एक एक बात से इंसानियत और शराफत की बू आती है और उनकी तर्ज गुफ्तगू ऐसी बेकायदा है कि उनके बोलने का तरीका और गुफ्तगू का सलीका कि सुनने वाला खुआ मुखा इनका शहदा हो जाता है। जिसे मालूम होता है कि न वो सिर्फ बलवान हैं बल्कि वेद शास्त्र और विद्याकार भी हैं। बेशक यही महाराजा सुग्रीव कसकंधा के सरदार हैं, जो कि अपने हकीकी भाई के हाथों जिंदगी से बेजार हैं। हनुमान जी, मुझे भी इनसे प्रायश्चित कराए और इनका शुभ नाम हुआ क्या बताएं। ये दोनों होनहार महाराजा अधिराज रघुकुल भूषण अयोध्यापति श्री दशरथ जी के राजकुमार हैं, जो आपकी तरह जमाने के हाथों सख्त लाचार हैं। इनका शुभ नाम रामचंद्र जी उच्चारते हैं और इनको लक्ष्मण जी के नाम से पुकारते हैं। मेरी खुशनसीबी है जो आपका दीदार हो गया और गोया आज तो मेरा उद्धार हो गया और बिला शक सुग्रीव मैदार से पार हो गया। आपकी मुसाफिर नवाजी से मेरा सर आप पर निसार हो गया और मैं सदक दिल से आपका मददगार हो गया। मुझे अपनी राम कहानी तो सुनाइए और वजह उदासी तो बताइए। गोया हनुमान जी ने इशारा तो कुछ बताया मगर मुफस्सल हाल न सुनाया। मेरी सौतीली माता ने पिताजी से किसी वक्त 2 फूल पूरा करने का इसरार किया था, चुनाचा उनको पूरा करने के लिए मेरे लिए 14 साल का वनवास और मेरे छोटे भाई भरत के लिए राज दिल का इसरार किया था। मैंने बखुशी उनका हुक्म स्वीकार किया। इधर भाई लक्ष्मण जी और मेरी पति सीता जी भी साथ आने के लिए तैयार हुए। 13 साल इसी तरह घूमते घामते रहे और 14वां साल शुरू होते ही
5वटी में डेरे लगा दिए। एक रात दुष्ट रावण मेरी अदम मौजूदगी में सीता जी को चुरा कर ले गया। उनकी तलाश में आवारा फिर रहा हूँ और जंगलों में मारा मारा फिर रहा हूँ। आहा, अभी चंद रोज एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण कहती हुई जा रही थी और बड़े जोर जोर से चिल्ला रही थी। उस दुष्ट को बेशुमार ताने दे रही थी और अपने नजदीक न आने देती थी। अगर मुझको पहले से मालूम होता तो उस धर्मी को कब जाने देता और सीता जी को यहीं छुड़ा लेता, मगर नाइल्मी की वजह से खामोश रहा, जिसका मेरे दिल में भी सख्त अफसोस रहा। अलबत्ता उन्होंने मेरी तरफ देखकर चंद जेवरात गिरा दिए जो एहतियातन मैंने उठा लिए थे। आप इनकी पहचान कीजिए और अच्छी तरह अपना इत्मीनान कीजिए। Oh
हमारे गर्दाश में आने महाराज जरा तबीयत को संभाले और इस किस्म का रोदन करके मेरे कलेजे में भी नासूर ना डाले। क्यों ना के आपकी तरह मैं भी जख्म खाए बैठा हूँ और अपनी प्राण प्यारी को हाथों से खुआए बैठा हूँ। बल्कि मुसीबतों के लिहाज से मेरी तकलीफें आपसे ज्यादा हैं और आपकी जिंदगी के दिन तो बाकायदा है, मगर यहाँ तो हर एक सांस जहर का खतरा है और हर वक्त अपनी जान का खतरा है। लेकिन वो न्यायकारी परमात्मा हमारे साथ जरूर इंसाफ करेगा और ऐसे दुष्टों को करके जरा ध्यान जेवर ये आगे बढ़े कर निकली पहचान भाई लक्ष्मण ज्यादा तू ही पहचान
भ्राता जी, ना मैं इन जेवरों को जान सकता हूँ और ना ही इनमें से किसी को पहचान सकता हूँ। हाँ, अगर कोई पाँव का जेवर हो तो लाइए, मुझको दिखलाइए। उनकी मुझको अच्छी तरह से पहचान है और इन चेहरे का जेवरों का मुझे क्या ज्ञान है, क्योंकि जब मैं माता सीता जी के पास जाता था, अपना शीश उनके चरणों में झुकाता था, तो उस वक्त पाँव का वो जेवर मुझको नजर आता था, वरना मैंने आज तक उनके मुंह के ऊपर नजर तक नहीं उठाई। इसलिए इन जेवरों की निस्बत मेरी समझ में कोई बात नहीं आई। अच्छा, इसकी पहचान करो कि ये कभी सीता जी ने पहना है या नहीं। बिला शक ये सीता जी के पाँव का गहना है। लक्ष्मण जी, तुम धन्य हो। आपकी इस शर्म और हया का क्या कहना। ये भी भाई है जिसने प्रेम भक्ति के वो नजारे पैदा कर दिखाए जो आज तक देखने और सुनने में नहीं आए। इधर वो कम वक्त मेरा सगा भाई कहलाता है जिसने अपने छोटे भाई की स्त्री को भाया और मुझको घर से निकालकर जंगलों की खाक चढ़वाई। तब ये कि आप दोनों सौतीले भाई है, मगर वो कम वक्त मेरा सगा भाई कहलाता है। मगर इस वसूली की कोई वजह होनी चाहिए। जरा मुफस्सिर कैफियत तो सुनाइए। सुनो भगवान तू देकर ध्यान, सुनो भगवान तू देकर ध्यान। असलो जान ना चाकी की तुमसे सुंदर नामी ग्रंथ से हमारी हमने
मुझे भी मारेगा। सुनो परवर मुझे करना शिवा उठाकर वहीं से लिया हुआ को छोड़ दिया इस जगह को। आओ जाकर जिंदा रात दिन रहने लगा। रानी सुनो परवर मुझे करना सुबह में एक दिन किया मुझे मजबूर। कम संभालो राज करो बिगड़ो गंदू। राज को क्यों करके मेरा सुनो परवर। वो भाई है या जालिम कसाई, बेशर्म को ऐसा करते हुए गैरत नहीं आई। हम हर तरह से आपके मददगार हैं और हर वक्त आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर आप मुझ पर इतना एहसान कर देंगे तो मैं और मेरे हमराही सीता जी की रिहाई के लिए अपनी जान की कुर्बानी देंगे। आप जाकर बाली को पुकारो और युद्ध के लिए ललकारो। जब वो आकर आपसे हाथ मिलाएगा तो मेरा तीर कज़ा बनकर उसको मौत का पैगाम पहुंचाएगा। जाने को तो तैयार हूँ, मगर उसकी ताकत से अच्छी तरह वाकिफगार हूँ। अगर आपकी ताकत का कुछ इत्मीनान हो जाए तो मेरा भी अच्छी तरह इम्तिहान हो जाए। अगर आप उसकी ताकत का कुछ अंदाजा बता दें तो मुमकिन है हम आपका ये शक भी मिटा दें। जब वो तीर चलाता है तो एक ही तीर से दो तीन दरख्तों के पार निकल जाता है। जिस कदर वृक्ष मेरे तीर के आगे आएंगे उनमें से एक नहीं बल्कि सब के सब ढेले जाएंगे। भगवान कमाल किया, एक ही तीर को 7 दरख्तों के पार किया। मैं हर हाल में और हर वक्त उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ।